मेला है। जी जी। उसके बाद सारंगखेड़ा, मालेगांव, ओके ओके। सिरपुर, ये पुराने ज़माने सैकड़ों सालों से घोड़ों के मेले लगते आ रहे हैं। जी जी। तो सर बात करते हैं, तो इनको कितने साल हो गए कंटिन्यू होते हुए? अभी हमने हॉर्स शो, ये 7 साल हो गए हमको ये हॉर्स शो शुरू करते हुए। जी जी। और मारवाड़ के महाराष्ट्र में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। जी जी। बहुत अच्छे अच्छे स्टैलियंस, मेल्स भी अभी महाराष्ट्र में जो पशुपालक है जी जी। उन्होंने अच्छे नस्ल के, अच्छे ब्रीडिंग के घोड़े जी जी। भी महाराष्ट्र में तैयार हो रहे हैं। ओके ओके। तो उनको प्रमोट करने के लिए और जो नए हॉर्स लवर्स है जी जी। उनको एक अच्छे घोड़े की पहचान हो, ओके इसलिए ये शो हमने शुरू किया। ओके ओके। तो सर बात करते हैं इस शो के बारे में, तो ये इसमें कोई स्पॉन्सर है या आप खुद ही पर्सनल इनको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? नहीं, ऐसे हम जिसको अगर किसी को मन से करना हो तो वो कर सकता है स्पॉन्सर, लेकिन हम बेसिकली हमारे खुद के फंड पर ही ये सब पूरा शो। ओके सर। सर मैंने भी कई देखे, हर स्टेट में गया, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है भाई, शो सभी अच्छे होते हैं भाई, शो में किसी में कमी नहीं होती है। तो मैं यहाँ का जजमेंट देखा, जजमेंट के साथ मेरे को यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि रहने की, स्टेबल की, और चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जज टीम हो, चाहे किसान भाई हो, जो मैंने कल आपके फार्म पे जाके देखा, तो खाने की, वो भोजन की सब व्यवस्था है, वो मेरे को सबसे अलग लगी। ये बहुत ही बोले तो एक तारीफ करने योग्य है। बाकी जगह भी होती है लेकिन उससे कुछ अलग है। तो सर हम बात करेंगे जी, अपने पीछे जो एक तस्वीर लगी है, तो इनके बारे में भी आप बता दीजिए भाई, कि जो हमने जो यहाँ की अश्व प्रेमी है, जो अपने देखने वाले बंदे हैं, तो इनकी एक बार बात हो जाए। जी, हमारे पिताजी स्वर्गीय प्रताप सिंह जी मोहिते पटेल साहब, जी जी। इन्हें अश्व प्रेमी थे बहुत, उनको राइडिंग का बहुत शौक था। ओके ओके ओके। उन्हीं की वजह से घोड़ों का राइडिंग और ब्रीडिंग का शौक हमें लगा। पिताजी ओके ओके। ने वो बचपन से ही हमें वो एक क्या है, घोड़ों से लगाव ओके ओके। की वजह से मिला, तो उनकी याद में हम ये शो हर साल अक्टूबर में लेते हैं। तो मैं सर को प्रणाम करता हूँ। तो इनको कितने साल हो गए अभी बोले तो? अभी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो जो ये सर थे, तो इन्होंने बोले तो मारवाड़ी घोड़े थे कुछ टाइम, क्या दूसरे घोड़े भी इनके पास थे? हमारे पास 3 नस्ल के घोड़े रहते थे। ओके ओके। मारवाड़, काठियावाड़ और सिंधी। जी जी। पहले तो 3 ही नस्ल के घोड़े हम रखते थे, जी जी। लेकिन बाद में ये मारवाड़ की ब्यूटी और मारवाड़ का जो एक प्रमोशन अच्छा तरह से होने लगा। ओके ओके। शुरू से सबसे मारवाड़ में हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करती है, मारवाड़ में ही आगे ब्रीडिंग शुरू की। ओके ओके। तो हम बात करते हैं सर से, जो 2 दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज करने में और भी सुंदरता आ सके। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो सर जी, आज क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है? आज हमारा श्री रामा क्रूज शो का सेकेंड डे है। सेकंड डे। ओके। हाँ, सेकेंड डे तो हमारा एज रेगुलर शेड्यूल आज का सेकेंड डे में हम शुरू करते हैं टू टीथ फिली से। जी जी। टू टीथ फिली के बाद होगी टू टीथ कोल्ड स्क्रीनिंग। ओके ओके। उसके बाद हमारा होगा ये ब्रीडर्स कप। ओके ओके। ब्रीडर्स कप श्री राम हॉर्स शो में ही सिर्फ होता है। ओके, ब्रीडर्स ओके। कप का शुरुआती श्री राम हॉर्स शो में हुआ है। ओके ओके। और ब्रीडर्स कप ये सोच के दादा के अंदर शुरू हुआ था कि जो ब्रीडर्स है, जी जी। जो पूरे हिंदुस्तान से या यहाँ पे लोकल ब्रीडर्स भी है, जी जी। ऐसे ही नहीं है कि बड़े फार्म पे ही बड़ा घोड़ा पैदा होगा ओके, या ओके। अच्छा घोड़ा पैदा होगा। जी जी जी। कोई एक छोटा फार्मर भी अपने फार्म पे अपनी मेहनत से एक अच्छा घोड़ा पैदा करता है। ओके ओके। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दादा ने क्रिएट किया है यहाँ पे। वो ब्रीडर जो अपनी मेहनत से एक अच्छा फूलिंग ले रहा है, बच्चे दे रहा है, ओके, ओके। बच्चे ला रहा है जी, जी। मार्केट में, जी जी। उसको देने के लिए एक प्लेटफॉर्म दादा ने क्रिएट किया कि उसको भी सम्मानित किया जाए, ओके उसकी ओके। मेहनत का उसको पहचान मिले। ओके ओके। उस इंटेंशन से दादा ने इनिशिएटिव लेके श्री राम हॉर्स इज द ओनली शो, सिर्फ यही शो है जहाँ पे ब्रीडर्स कप होता है। ओके। तो सर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का कोई है मैटर नहीं है यहाँ पे? डिस्प्ले का नहीं लेते ज़्यादातर हम, क्या है ये कंपटीशन है, ओके ओके। तो सब कंपटीशन में आए वही अच्छा होता है। ओके ओके। कंपटीशन खेले, स्पोर्ट है ये, स्पोर्ट की तरह ले, कंपटीशन खेले, हार जीत होती रहती है। जी जी। वो क्या होगा डिस्प्ले में एक ठीक है। और डिस्प्ले के लिए हम कौन सा प्रेफर करते हैं कि एक घोड़ा इस साल हमारे यहाँ पे जीता, ओके अगर वो अगले साल आता है तो हम उसको डिस्प्ले में डालते हैं, ओके। ओके। उसको वापस हम रिंग में लेते नहीं हैं। जी जी जी। क्योंकि वो
हर बार उसी को मिले ऐसा नहीं होगा, कोई नया घोड़ा हर साल नया घोड़ा आएगा जी जी तो हाँ उसका भाई, एक चांस से बढ़ के एक आते रहते हैं घोड़े घोड़े तो आते भाई। रहते, उसका चांस नहीं छीनना चाहिए। एक बार विनर हो गया तो वापस यहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर पाता ओके घोड़ा। ओके, क्यों लेकिन भाई फिर भी वो दूसरे किसान भैया भी उनका भी नंबर आना चाहिए। उसको भी चांस मिलना चाहिए। इसके लिए हम डिस्प्ले उन्हीं के लिए देखते हैं जो पहले विनर हो चुके हैं। ओके ओके, तो सर बात करेंगे जैसे कि अगर 100 विनर 3-4 बार या 7-8 बार घोड़ा रह चुका है तो वापस उनको रिंग में लगाना अच्छा है या नहीं है? क्या है, ये रिंग में था, ये शो में जीता तो ये रिंग में लाना नहीं है, मतलब वी डोंट अलाउ, हम लोग नहीं करते। यहाँ पे जीत चुके हैं तो वापस यहाँ सेकंड पे आते हो तो आप फर्स्ट के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आए तो वापस फर्स्ट के लिए कंटेस्ट करने में पॉइंट नहीं बनेगा। ओके ओके शायद उस साल और अच्छा घोड़ा आएगा तो आपका पहला आया वो घोड़ा इस बार सेकंड आ जाएगा तो पॉइंट नहीं बनेगा। ओके और अगर बड़े घोड़े बाहर जीत भी रहे ओके ओके तो हर एक का चॉइस है कि हर एक शो में डालना है वो डाल सकता है, उसका लुकआउट है, ओके तो ओके। उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो सर आपका नाम क्या है, नाम भी बता दीजिए। मैं शशांक सुरेश पवार, जी जी, तो मैं बारामती से हूँ। ओके ओके। सर अपने फार्म पे कितने एनिमल है अभी? मैं एक भी एनिमल नहीं रख रहा हूँ, मेरे पास पहले थे जी। 2 साल तक मेरे पास घोड़े थे। जी जी 2 साल पहले मैंने घोड़े कम कर दिए, ओके मेरे खुद के काम के हिसाब से मैं जरा टाइम नहीं दे पा रहा था। क्या है, ओके टाइम दे पा रहे हो तो घोड़ा ठीक से संभाल सकते हो, ओके ओके सिर्फ फार्म पे रखा है आदमी देखेगा वो नहीं जमता है। ओके ओके। उसे अच्छा टाइम रहेगा तो संभाले तो ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने उसमें ब्रेक लिया। लेकिन एनिमल नहीं, लेकिन शौक बरकरार है अभी तक। शौक तो जाएगा ही नहीं, ये शौक नहीं तो जाने जाता ही नहीं है, कुछ भी करो आप। जी जी नहीं, इनको राइडिंग का बहुत शौक है, राइडिंग का। जी। तो सर आप शो करवा रहे हो, ये शो हो रहा है सभी जगह पे शो हो रहा है, तो इनके साथ हम राइडिंग का भी कदम उठाएं तो भी क्या कुछ अच्छा हो सकता है इसके साथ? ये आपका अच्छा है, दादा का वही प्लान है। जी जी दादा की लीडरशिप पे हम लोग नेक्स्ट ईयर से राइडिंग के लिए एक इवेंट करने वाले हैं। जी जी हम वो प्लानिंग में नेक्स्ट ईयर से इससे भी बड़ा इवेंट होगा, ओके ओके उसमें राइडिंग हॉर्सेस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ये 100% है। अब अगले साल आप देख पाएंगे कि दादा जो इनिशिएटिव लेके काम करेंगे, अगले साल जो शो देखेंगे आप, शायद आपने कल देखा होगा कि डॉग्स के लिए जो हाँ प्लेटफॉर्म दिया बिल्कुल देखा गया, सर, देखा। उसी तरह से राइडिंग हॉर्सेस के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ इंडिजिनस हॉर्सेस, ओके ओके उसमें इंग्लिश हॉर्सेस नहीं आए, ओके ओके मतलब आपके सिंधी आए, काठी आए, गुप्तड़ी आए, मारवाड़ा आए, वो ओके। जब चलेंगे, इंग्लिश हॉर्सेस छोड़ देंगे। ओके। तो जैसे कि मारवाड़ी की जो मारवाड़ी घोड़े की जो पहचान है वो मार्केट में जितनी होनी हो चुकी है, चैंपियन भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन जो आपका ये कदम है ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भाई कुछ अलग जो है तो ये ब्रीडिंग के अलावा भी एक राइडिंग का भी हो सकता है। घोड़ा राइडिंग के लिए ही बना है, जी जी घोड़ा राइड करना जरूरी है। जी जी अभी शोज कर रहे हैं तो राइडिंग का चलन थोड़ा कम हो गया, कम हो गया। तो वापस वो चलन लाने के हिसाब से वो राइडिंग की एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे हैं। हमने पहले शो में किया था, वी हर्डल रेसिंग किया था हमने फर्स्ट, जी जी तो हमने वो किया 1 साल। उसके बाद अपने यहाँ पे अभी भी उतना राइडिंग हो नहीं रहा है, जी जी लेकिन अभी जो घोड़े शायद रिंग में आए, रिंग में जीतते नहीं है, जी जी कम ज़्यादा कुछ ना कुछ होता जी, है, जी। तो वो घोड़े का वो प्लेटफॉर्म मिल जाए। जी जी आप शो, हर घोड़ा शो के लिए नहीं बना है, ओके ओके। कोई शो राइडिंग के लिए बना है खाली, तो अपना हुनर वो राइडिंग उसको दिखा पाए, तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छा यहाँ का जजमेंट है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।